हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है घरेलू हिंसा क्या है। दोस्तों हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है आपके बीए फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है या थर्ड ईयर में भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग सिलेबस होते हैं और जिनमें अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग ईयर में डाले गए होते हैं। तो हो सकता है कि ये आपके थर्ड ईयर का भी सिलेबस हो सकता है या फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखने के बाद, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, अगर आप इसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप घरेलू हिंसा पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि घरेलू हिंसा क्या है, इसके कारण क्या है और इस समस्या पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, घरेलू हिंसा का तात्पर्य इस प्रकार की हिंसा में परिवार के सदस्य, पति, सास, ससुर, नंद आदि द्वारा दहेज या अन्य कारणों के लिए महिला को पीटना, शारीरिक यातना देना, मानसिक एवं शारीरिक शोषण करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों घरेलू हिंसा दो तीन प्रकार के होते हैं जिनका जिक्र मैं नीचे करने वाला हूँ, जिनमें कि एक पत्नी होती है और एक वृद्ध व्यक्ति और एक पति भी होता है और बच्चे भी होते हैं, यानी कि चार लोग घरेलू हिंसा के ज्यादा से ज्यादा शिकार होते हैं। यानी कि पति हो गया और एक बच्चा हो गया और एक माता पिता, बूढ़े माता पिता जो होते हैं, और पत्नी। लेकिन इस वीडियो में हम पत्नी के बारे में, यानी कि स्त्री के बारे में जो घरेलू हिंसा से प्रभावित होती है, परेशान की जाती है, उसके बारे में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि भारतीय समाज में जो है स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा इससे प्रभाव पड़ता है स्त्रियों के ऊपर, क्योंकि ज्यादा स्त्रियों को प्रताड़ना झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि घरेलू हिंसा का तात्पर्य, यानी कि घरेलू हिंसा का मतलब है हिंसा में परिवार के सदस्य, यानी कि कोई भी परिवार का सदस्य, पति, सास, ससुर, यानी कि जो जो पति होता है उसका बड़ा भाई, नंद आदि द्वारा दहेज या अन्य कारणों के लिए महिला को पीटना। यहाँ पे दोस्तों देखिए, घर के जो भी सदस्य हैं वो पत्नी को, यानी कि जो लड़की आई हुई है, नई लड़की उनके घर में आई हुई है, उस महिला को पीटना, शारीरिक यातना देना, मानसिक एवं शारीरिक शोषण करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। ये क्यों होता है? दहेज या अन्य कारणों, स्त्रियों के लिए ये दहेज या अन्य कारणों से होता है। अब देखते हैं घरेलू हिंसा के कारण क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, भारतीय समाज में घरेलू हिंसा के उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। तो यहाँ पे भारतीय हिंसा के लिए जो है उत्तरदायी कारण निम्नलिखित यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। दोस्तों ये एक जो मूर्खतापूर्ण मानसिकता बन चुकी है लोगों के बीच में कि महिलाएं जो है वो पुरुष की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। यानी कि अगर शारीरिक रूप से बात किया जाए तो वो मजबूत नहीं होती, कमजोर होती हैं। उनका शरीर उतना मजबूत नहीं होता जितना आदमियों का मजबूत होता है, पुरुषों का मजबूत होता है। और भावनात्मक, यानी कि दिमाग से भी, दिल से भी वो जो है कमजोर होती हैं। ये एक प्रकार का मूर्खतापूर्ण मानसिकता है, क्योंकि आज के जमाने में हम देख रहे हैं कि एक महिला एक पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और ये हर एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो वहां पे महिला भी पुरुष के इतना ही बराबर योगदान दे रही है। लेकिन लोगों के अंदर जो ये मानसिकता बैठी है, ये कुछ देर टाइम लेगी, लेकिन ये जल्दी ही निकल जाने वाली है। लेकिन यही मानसिकता जो है महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार बनाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण जो है मूर्खतापूर्ण मानसिकता है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा कारण है? प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, यानी कि जो दहेज मिला है किसी महिला द्वारा उससे असंतुष्टि हो। साथी के साथ बहस करना, यानी कि अपने साथी के साथ बहस करती हो। उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, यानी कि यौन संबंध अगर वो बनाने को कहता है तो या कहती है तो इनकार करना। बच्चों की उपेक्षा करना, यानी कि बच्चों की इज्जत न करना। साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, यानी कि अपने साथी, यानी कि जो पार्टनर है उसको बताए बिना घर से बाहर जाना और बताना ना कि कहाँ पे वो जा रहा है। स्वादिष्ट खाना न बनाना शामिल है, यानी कि स्वादिष्ट खाना भी अगर स्त्रियां नहीं बनाती हैं तो उन्हें भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। बिना बताए अगर घर से बाहर चली गई तब भी जो है उनके ऊपर हिंसा किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। तो ये थे कुछ कारण। अब आगे देखते हैं तीसरा जो है वो क्या, कौन सा कारण है। अगला जो है इम्पोर्टेंट कारण महिलाओं के लिए वो है विवाहेतर संबंधों में लिप्त हो, यानी कि विवाह हो चुका है, शादी के बाद भी वो किसी और से संबंध बना रही है, यानी कि किसी और के साथ प्यार में या किसी भी प्रकार के चक्कर में पड़ी हुई है। तो विवाह के बाद भी अगर उसका कोई भी अलग बॉयफ्रेंड है तो उसके लिए भी उसको जो है
प्रताड़ित किया जाता है। ससुराल वालों की देखभाल न करना, यानी कि ससुराल वालों की अगर थोड़ी सी भी देखभाल ना करते हैं, अगर नई नवेली पतु है या बहू है तो वो अगर ससुराल वालों की देखभाल नहीं करती है तो उसके ऊपर घरेलू हिंसा किया जाता है। कुछ मामलों में महिलाओं में बाझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है। तो बाझपन यानी कि यहाँ भारत समाज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे महिलाओं के लिए एक जरूरी धारणा बन चुकी है कि अगर महिलाएं बच्चा नहीं पैदा करती हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो उन्हें बहुत ही बुरे बुरे शब्दों से जो है परिभाषित किया जाता है, उन्हें बहुत ही बुरा भला कहा जाता है। लेकिन अन्य देशों में, अगर विकसित देशों में अगर हम देखे जाए तो वहाँ पे ऐसी कोई धारणा नहीं है, अगर है भी तो बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पे जो है महिलाओं में बाझपन जो है वो बहुत बड़ी समस्या लोगों को लिए होती है, और इसलिए जो भी है परिवार के सदस्य होते हैं वो उन पर हमला करते हैं और उन पर हिंसा करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं वृद्ध लोग, यानी कि जो वृद्ध बूढ़े माता पिता होते हैं वो लोग घरेलू हिंसा के कैसे शिकार होते हैं। तो वृद्ध लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मुख्य कारणों में बूढ़े माता पिता के खर्चों को झेलने में बच्चे झिझकते हैं, वे अपने माता पिता को भावनात्मक रूप से पीड़ित करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए उनकी पिटाई करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपके बूढ़े जो माता पिता हैं उनके खर्चे से जो है वो बचना चाहते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतना खर्चा वो खुद पे करें, उनके ऊपर करने के बजाय वो खुद पे करेंगे तो उनका फायदा होगा। और अब वैसे भी माता पिता बूढ़े हो चुके हैं तो उनके ऊपर खर्च करने से क्या फायदा। इस प्रकार का जो सोच है समाज के लोगों में वो पनप रहा है और लोग अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, भूल जाते अपने माता पिता को, जिस कारण से घरेलू हिंसा उनके ऊपर होता है। और उनका पीछा छुड़ाने के लिए वो उनको मारते पीटते भी हैं जिससे कि वो उनकी बातों को माने। तो इस प्रकार से वृद्ध लोग भी जो है घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। अगला देखते हैं हम बच्चों के साथ जो है घरेलू हिंसा किस प्रकार से होता है। बच्चों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में माता पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन या पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर नहीं होना। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के साथ जो घरेलू हिंसा होता है वो माता पिता की सलाह और आदेशों की अवहेलना, यानी कि अगर बच्चा जो है माता पिता जो उसको सलाह दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं उसको नहीं मानता है, और पढ़ाई में खराब प्रदर्शन, यानी कि अगर उसको पढ़ाया जा रहा है और वो पढ़ाई में सही नहीं है, खराब प्रदर्शन कर रहा है, या पड़ोस के अन्य बच्चों के साथ बराबरी पर न होना, और उनके पड़ोस में जो है नेबर्स में जो है जो भी बच्चे हैं उनसे अगर वो बराबरी नहीं कर पाता है, उनसे पीछे रहता है, तो माता पिता जो है बच्चों के ऊपर घरेलू हिंसा करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ जो है बराबरी नहीं करनी चाहिए किसी भी बच्चे के साथ अपने बच्चे की। और जो सलाह और आदेश है उन्हें भी इतना ज्यादा कठोर सलाह और आदेश नहीं देना चाहिए जिससे कि बहुत ज्यादा बच्चों को परेशानी है। और पढ़ाई में खराब प्रदर्शन से उन्हें कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए और अच्छे से अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वो अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो इस प्रकार से जो है बच्चों के ऊपर घरेलू हिंसा होता है। अब आगे देखते हैं पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा किस प्रकार से होता है। पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा के कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, विवाहेतर संबंध, घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नहीं करना, बच्चों की उचित देखभाल न करना, पति पत्नी के परिवार को गाली देना, पुरुषों का बाझपन आदि कारण है। तो पुरुषों की जो घरेलू हिंसा होते हैं, यानी कि पुरुषों की घरेलू हिंसा उनकी पत्नियां करती हैं या उनके कभी कभी माता पिता भी करते हैं। तो इसके लिए उनका जो घरेलू हिंसा किस लिए होता है, यहाँ पे जो है पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना, यानी कि पत्नी जो कहती है उनकी बात न मानना, उनकी जो भी सलाह होती है उनको ना मानना। पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, यानी कि जो पुरुष है वो अपर्याप्त कमाई करता है जिससे कि घर परिवार का खर्चा नहीं चल पाता है, तब भी उसके ऊपर घरेलू हिंसा किया जाता है, उसे बोला जाता है, डांटा जाता है। विवाहेतर संबंध, यानी कि शादी के बाद भी किसी और से संबंध होना, ये भी जो है घरेलू हिंसा का कारण बन सकता है। घरेलू गतिविधियों में पत्नी की मदद नहीं करना, यानी कि घर के जो काम काज होते हैं उनमें पत्नी अकेले परेशान होती है और उसकी मदद अगर नहीं करता है पति, तब भी वहाँ पे घरेलू हिंसा का सामना उसे करना पड़ता है। बच्चों की उचित देखभाल न करना, पति पत्नी के परिवार को गाली देना, यानी कि पति जो है पत्नी के परिवार को गाली दे, और पुरुषों का बाझपन, पुरुष अगर बाझपन का शिकार है तब भी जो है उसे घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो ये थे घरेलू हिंसा के कारण, और इनमें हमने देखा कि महिलाओं के जो है घरेलू हिंसा के होने के क्या कारण है, वृद्धों के हिंसा होने के क्या कारण है, बच्चों और पुरुषों के हिंसा के होने के क्या कारण है। अब चलते हैं हम देखते हैं महिलाओं को हिंसा को किस प्रकार से रोका जा सकता है।
दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि महिलाओं के बारे में इसमें हम लोग ज़्यादा विचार करेंगे, यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाएं जो पीड़ित हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग अब आगे देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा रोकने के लिए सुझाव, यानी कि महिलाओं को घरेलू हिंसा रोकने के लिए कौन कौन से सुझाव हैं। पहला जो है बेरोजगारी और नशा घरेलू हिंसा के सबसे प्रमुख कारण है। इन दोनों समस्याओं का निराकरण होने पर घरेलू हिंसा पर एक सीमा तक रोक लग सकती है। यानी कि बेरोजगारी जो है पुरुषों में या स्त्रियों में बहुत ज्यादा जो बेरोजगारी उसको खत्म किया जाए, और नशा जो यानी कि शराब हो गया, इस तरह से जो नशे वाले पदार्थ होते हैं उनको पीकर खाकर जो पुरुष वर्ग है वो जो है महिलाओं पर अत्याचार करता है और उनको पर घरेलू हिंसा करता है। तो इन्हें जो है नियंत्रण करना चाहिए और इन पर रोक लगाना चाहिए एक सीमा तक। अगला देखते हैं घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सर्वप्रथम जो आवश्यक चीज है वह है नैतिक शिक्षा। बचपन से ही अगर अच्छे संस्कार मिल जाएं तो हर तरह की हिंसा पर लगाम लग सकती है। यानी कि अगर कोई बच्चा है वो घरेलू हिंसा की तरफ से, यानी कि कोई भी अगर घरेलू हिंसा करता है उस पर उसे अच्छी सीख मिले और स्कूलों में उसे अच्छी पढ़ाई दी जाए और बचपन से ही अगर उसे अच्छे संस्कार मिले तो वो जो है बड़ा होकर कभी भी घरेलू हिंसा नहीं करेगा, यानी कि किसी भी स्त्री को प्रताड़ित नहीं करेगा। तो इसलिए शिक्षा का भी बहुत जरूरी योगदान है। आगे देखते हैं महिला हिंसा की जड़ हमारी पुरुषवादी सोच है। इस सोच को समाप्त करके ही महिला हिंसा समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे शुरू में ही हम लोगों ने इसका कारण देखा कि जो है पुरुषों की मूर्खतापूर्ण जो मानसिकता है कि महिलाएं जो हैं वो कमजोर होती हैं, अगर ये खत्म हो जाए तो जो है महिलाओं का इज्जत और बढ़ जाएगी समाज में और उनके ऊपर होने वाले हिंसा जो है वो रुक जाएंगे। लेकिन पुरुषों की जो है पुरुषवादी सोच है उस वजह से भी हिंसा बढ़ता है, जिसको खत्म करने की जरूरत है। अगला देखते हैं सरकार को प्रभावी कानून बनाने चाहिए ताकि घरेलू हिंसा पर लगाम लगाई जा सके। सरकार जो उसे प्रभावी कानून यानी अच्छे अच्छे कानून बनाने चाहिए जिससे कि जो है घरेलू हिंसा पर रोक लगे। अगला देखते हैं ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक अभियान की शुरुआत करनी चाहिए। यानी कि जो हिंसक घटनाएं होती हैं, स्त्रियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है या उनके बहुत सारे बुरे काम किए जाते हैं उनके साथ, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, घर से खदेड़ दिया जाता है, कई को तो गला घोट के मार दिया जाता है। इस तरह की जो हिंसक घटनाएं उनको रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी यानी कि राष्ट्र स्तर पर सामाजिक अभियान चलाने की जरूरत है जिससे कि इस हिंसा को रोका जा सके। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं घरेलू हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय। यानी कि भारत सरकार ने घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए हैं जिससे कि घरेलू हिंसा रुके। अब आगे देखते हैं इस संबंध में भारत सरकार ने समाज में घरेलू हिंसा रोकने के प्रभावकारी कदम के रूप में महिलाओं का घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 पारित हुआ है। इस कानून की महत्वपूर्ण बातें निम्न प्रकार हैं। यानी कि एक घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ था और यह कानून जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसकी महत्वपूर्ण बातें निम्न प्रकार हैं। अब चलिए देखते हैं कि इस कानून से जो है महिलाओं को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला बात है वो क्या है, यह अधिनियम किसी भी ऐसे व्यक्ति को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है जिससे यह विश्वास हो कि महिला का उत्पीड़न किया गया है। इसके अंतर्गत 3 दिन के अंदर मामले की सुनवाई और 60 दिन के अंदर मामले का निपटारा करना होता है, यानी कि निपटारा करना होगा। दोस्तों ये अधिनियम जो है वो ये हक देता है किसी भी आदमी को, यानी कि पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसे अगर लगता हो कि उसके आसपास किसी महिला का जो है घरेलू उत्पीड़न हो रहा है, यानी कि उत्पीड़न किया जा रहा है या घरेलू हिंसा किया जा रहा है, उसको जो है यह अधिकार है कि वह जाके रिपोर्ट लिखवा सके, पुलिस को बता सके और इसके अंतर्गत 3 दिन के अंदर मामले की सुनवाई। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन यहाँ पे इस अधिनियम के अंतर्गत ये बनाया गया कि 3 दिन के अंदर इसकी सुनवाई की जाए और 60 दिन के अंदर मामले में निपटारा हो। यानी कि उस पुरुष को अगर ज्यादा हिंसा करता है तो जेल जाए या उन्हें समझा बुझाकर अच्छे तरीके से वापस भेज दिया जाए जिससे कि वो आगे से हिंसा ना करे। दूसरा जो है देखते हैं इसका क्या फायदा है। इस अधिनियम के सहज पत्नी, बहन, माँ, विधवा या परिवार में रहने वाली सभी महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। यानी कि ये अधिनियम जो है, इस अधिनियम के अंतर्गत परिवार में रहने वाली वो सभी स्त्रियां को शामिल किया गया है कि इस नियम के अंतर्गत उन सबको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये अधिनियम जो है काफी अच्छा है कि किसी भी स्त्री को छोड़ाने गया, वो बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, जो भी हो, उसको जो है अगर घरेलू हिंसा हो रहा है तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत जाके रिपोर्ट लिखवा सकती है और इसके अंतर्गत 3 दिन के अंदर मामले की सुनवाई और 60 दिन के अंदर मामले का निपटारा होगा।
अगला देखते हैं तीसरा, घरेलू हिंसा में मुख्य रूप से महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, यौन, मौखिक और आर्थिक शोषण तथा महिला को आत्महत्या के लिए उकसाना को भी सम्मिलित किया गया है। यानी कि घरेलू हिंसा में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। अगर इस अधिनियम के अंतर्गत हम लोग देखें तो घरेलू हिंसा क्या क्या होता है ये माना जाएगा। अगर घरेलू हिंसा में महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, मौखिक और आर्थिक शोषण किया जाता है या महिला को आत्महत्या के लिए उकसाना, ये भी सम्मिलित किया। कई बार कुछ लोग होते हैं जो महिलाओं को आत्महत्या के लिए भी उकसा देते हैं कि तू जा, मर जा, खत्म हो जा, मेरी जिंदगी से निकल जा। ऐसे में भी जो है ये घरेलू हिंसा कहलाएगा। और जो है शारीरिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करना भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। मानसिक रूप से, यौन रूप से या मौखिक रूप से यानी कि बोलकर, गाली देकर भी अगर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, या आर्थिक यानी कि उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है, उन्हें भूखा रखा जाता है, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का शोषण अगर होता है तो वो जो है घरेलू हिंसा होगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत उसको जो भी प्रावधान होगा सजा का वो दिया जाएगा। अगला देखते हैं, पीड़ित महिला की सहायता के लिए चिकित्सा जांच, कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रम आदि की भी व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। यानी कि जो पीड़ित महिला है, परेशान महिला है, उसकी सहायता के लिए चिकित्सा जांच यानी कि उसका चिकित्सा जांच होगा, कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रम दिया जाएगा आदि की व्यवस्था की गई है, जो कि इस अधिनियम में की गई है। तो अगला देखते हैं अब इसके आगे, अधिनियम में पीड़ित महिला की सहायता हेतु संरक्षण अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि अधिनियम में जो पीड़ित महिला की सहायता है वो संरक्षण अधिकारी यानी कि जो इससे रिलेटेड अधिकारी हैं वो, और गैर सरकारी यानी कि जो सरकारी संगठन नहीं है उनकी भी नियुक्ति का प्रावधान किया गया, यानी कि वो भी जो है घरेलू हिंसा को रोकने में मदद करें। अगला देखते हैं, इस कानून में घरेलू हिंसा संबंधित मामले आईपीसी की धारा 498 के तहत निपटाए जाते हैं। इस अपराध को गैर जमानती श्रेणी में रखा गया है। दोष सिद्ध होने की स्थिति में अपराधी को 3 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपए तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। दहेज हत्या मामले में न्यूनतम 7 साल की सजा दी जा सकती है। यानी कि दोस्तों इस कानून के अंतर्गत अगर हिंसा से संबंधित मामले आते हैं तो वो जो है आईपीसी की धारा 498 के तहत निपटाए जाते हैं। और इस अपराध को गैर जमानती श्रेणी में रखा गया है, यानी कि जो ये अपराध करता है उसे जमानत तक नहीं मिलेगी दोष सिद्ध होने पर। यानी कि अगर उसका दोष सिद्ध हो गया, तब जो है अपराधी को 3 वर्ष तक की सजा यानी कि 3 वर्ष तक उसे कारावास में यानी जेल में रखा जाएगा और 20,000 रुपए तक का आर्थिक दंड भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। अगर ये दहेज हत्या का मामला है यानी कि दहेज के लिए उसकी हत्या की गई है तो न्यूनतम 7 साल की सजा दी जा सकती है। अधिकतम तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना दी जा सकती है। अधिकतम जितना भी कोर्ट को देने का मन करेगा वो कर देगा, यानी कि आजीवन कारावास भी दे सकता है। लेकिन न्यूनतम जो है कि 7 साल की सजा दी जाएगी अगर किसी भी महिला को उत्पीड़ित किया जाता है या उसके ऊपर घरेलू हिंसा किया जाता है। दोस्तों ये थे तो 2005 के अधिनियम। लेकिन 7वां और 8वां हम देखते हैं कि कुछ सरकार ने और कौन से काम किए हैं। तो दिल्ली सरकार द्वारा घरेलू हिंसा रोकने के लिए 4 महिला न्यायालयों की स्थापना की गई है। यानी कि दिल्ली सरकार ने जो है 4 महिला न्यायालय खोले हैं जिनमें की महिलाओं की सुनवाई होगी। अगला देखते हैं, इस समय देश में महिला हितों की रक्षा के लिए कुल 40 कानून बने हुए हैं। यानी कि महिला के हित के लिए, महिला की फायदा के लिए, महिला के साथ बुरा ना हो इसके लिए देश में जो है 40 कानून बनाए गए हैं। तो ये थे भारत सरकार के द्वारा कुछ उपाय जो कि कुछ अधिनियम के अंतर्गत थे और 2 जो थे अधिनियम के बाहर थे। लेकिन ये सारे उपाय जो है भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको एक सुझाव और एक उपाय भी समझ में आ चुका होगा। यानी कि एक नॉर्मल सुझाव जो इस वीडियो में हमने देखा और एक उपाय जो कि यहाँ पे भारत सरकार ने खोजा है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।